मित्रों हमारे पराक्रम भाव में राहु महाराज बैठे हैं, वहीं पर भाग्य स्थान पर हमारे केतु महाराज बैठे हुए हैं। राहु महाराज ने कमी नहीं छोड़ी हमको फल देने में। कुंभ राशि के अगर आपकी देखिए आपकी चंद्र राशि कुंभ है, आप लोगों के लिए बहुत सटीक वीडियो रहेगा, या फिर आपकी लगन कुंभ है तो भी आप लोगों के लिए बहुत सटीक ये वीडियो रहने वाला है अगर आपकी लगन कुंभ है। मित्रों पराक्रम भाव में हमारे राहु महाराज बैठे हैं और वहीं पर भाग्य स्थान में केतु महाराज बैठे हैं। राहु महाराज ने कसर नहीं छोड़ी, हमारे 5, 7, 9 3 घरों पर दृष्टियां डालकर हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा भाग्य और वहीं पर हमारा मित्रों 11th हाउस अर्थात जीवन में जो आपने जीवन में जो तैयारी कर रखी थी कि मैं जीवन में ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, इतना बड़ा बनूँगा, घर बनवाऊँगा, बंगला बनवाऊँगा। मित्रों ये अभी 15 महीने के अंदर आपके 15 महीने बीते होंगे, 15 महीनों के अंदर आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा। मित्रों ये राहु केतु अलग अलग नहीं है, ये एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं, एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। मित्रों राहु क्या है, राहु मित्रों सिर्फ जो है ऊपर का जो है ये सरसर हैं, राहु जो है एक सरसर हैं और वहीं पर केतु कौन है, ये धड़धड़ हैं। मित्रों केतु महाराज क्या है, केतु सिर्फ ये धड़धड़ है नीचे का। मतलब एक ही शरीर के 2 अंग हो गए। कैसे हुए आप लोगों को पता होगा, फिर भी हम बता दें। मित्रों जब समुद्र का मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला, और जब अमृत निकला मित्रों वही अमृत भगवान ने मोहिनी रूप धर के देवताओं को पिलाया। उन्हीं देवताओं को जब पिला रहे थे तो मित्रों राक्षसों की एक टोली थी और राक्षसों में एक केतुकी नाम का एक राक्षस था और उसने क्या देखा, उसने सोचा कि भगवान ये सारा अमृत जो है देवताओं को ही पिला देंगे, हमको कुछ नहीं पिलाएंगे। तो उसने मित्रों क्या किया, एक देवता का रूप रखा और पंगत में जाकर बैठ गया। भगवान उसको ना पहचान सके, उसको भी अमृत पिला दिया। तो सूर्य भगवान ने बताया भगवान नारायण को कि ये राक्षस है और इसने अमृत पी लिया है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो मित्रों जो ऊपर का हिस्सा था वो राहु बन गया और जो नीचे का हिस्सा था वो केतु बन गया। उसी समय जब वो नहीं मरा तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि जाओ तुम जाकर सबकी कुंडली में उनके कर्मों के हिसाब से फल दोगे। और मित्रों ये नीच ग्रह हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में हमारे कहीं ना कहीं परेशानियां और दिक्कतें तो लाएंगे ही लाएंगे। कभी कभी ये खुश होते हैं तो मित्रों कहीं ना कहीं करोड़पति भी इंसान को बना देते हैं। लेकिन ये हमारे कहाँ पर बैठे हैं, आज हम आपके राहु की मित्रों राहु की तो आपको हम वीडियो में बता ही चुके हैं। केतु ने क्या असर डाला है, केतु ने हमारे जीवन पर क्या फ़र्क डाला, क्योंकि राहु ने 5, 7 और 9 3 घर हमारा ये तो जहाँ पर बैठे थे पराक्रम भाव में ये तो ख़राब किया ही किया, और हमारा जो है आप देखेंगे कि भाग्य स्थान खराब किया और हमारा जो मित्रों 11th हाउस खराब किया। यहाँ पर हम 2 पहलुओं पर बात करेंगे कि अभी तक केतु महाराज ने हमको क्या क्या दिया, अभी तक केतु महाराज ने हमको क्या क्या दिया, आगे आने वाले 3 महीने यही केतु महाराज हमको क्या क्या देंगे, इसकी चर्चा करेंगे। मित्रों 5, 7, 9 3 दृष्टियाँ केतु के पास में है। कितनी है, 5, 7 और 9, और 3 दृष्टियाँ इन्होंने कहाँ कहाँ पर डाली, जिससे हमारे कौन कौन से भाव जो हैं वो प्रभावित हुए। तो मित्रों यहाँ से हमारे साथ गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। मित्रों पहली इन्हें दृष्टि कहाँ पर डाली, हमारे लगन में डाली। जब इन्होंने हमारे लगन में दृष्टि डाली तो मित्रों हमको शारीरिक कष्ट होना प्रारंभ हो गया। माइंड से हम, क्योंकि केतु का काम होता है माइंड को भटकाना, माइंड को हमेशा डिस्टर्ब रखना। तो मित्रों हमारे लगन में दृष्टि डाली तो हमारा माइंड जो था वो भटक गया और हमारा सोच विचार में, आप लोगों का देखा होगा कुंभ राशि वाले जातकों को सोच विचार में बहुत ज़्यादा दिमाग रहा होगा। कोई काम जैसे आप कितना भी अच्छा काम करते हो उसमें थोड़ा सा भी अगर घाटा हुआ तो मित्रों आपने उस काम को ही छोड़ दिया होगा, घर में बैठ गए होंगे और उस काम को बिल्कुल नहीं किया होगा। मित्रों आप माइंड से कुछ सोच रहे होंगे, आपका कुछ होता होगा। सीधा मैं आपको कहूँ समझाऊँ तो आपका माइंड जो है वो काम करना बंद हो गया होगा। आपके शारीरिक कष्ट, परेशानी, शरीर में कैंची लगना, कहीं ना कहीं कैंची भी शरीर में लगी होगी। ये भी मित्रों जब एक्सीडेंट, दुनिया में कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो, और मित्रों चाहे ये 2 ही ग्रहों का काम होता है, एक्सीडेंट और खून से रिलेटेड परेशानी देना, ये 2 ही ग्रहों का काम होता है। किसका, एक तो केतु का और केतु के साथ में मित्रों मंगल का।
केतु के साथ में मंगल का, ये 2 ही ग्रहों का काम होता है। किसका किसका? एक तो मित्रों केतु का और दूसरा मंगल का। तो इनकी एक दृष्टि हमारे लगन भाव में पड़ रही थी, तो मित्रों कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हॉस्पिटल में या कहीं ना कहीं आपको छोटी सी चोट का भी सामना करना पड़ा हो गया। क्यों? शरीर में कहीं ना कहीं कैंची, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके शरीर में कहीं ना कहीं दिक्कत आपकी लगन किसको हुआ होगा? जिनकी लगन और राशि एक ही होगी। लगन भी कुंभ होगी और चंद्र राशि भी कुंभ होगी और सूर्य राशि भी कुंभ होगी, उन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या देखने को मिली होगी। अगली इन्होंने 5वीं दृष्टि हमारे लगन में डाली मित्रों, जिससे हमारी लगन भाव हमारा खराब हुआ, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज विद्यमान थे, जनवरी से हो गए तो और ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो गई। शनि महाराज हमारे यहाँ पर आ गए तो केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ी तो शनि महाराज और ज़्यादा, शनि महाराज यहाँ पर आ गए तो शनि महाराज जो थे, शनिदेव हमको उस तरीके का फल नहीं दे पाए। जो लगन में एक सस योग था, मतलब अभी चल रहा है लेकिन आगे मिलेगा, जो ये 30 अक्टूबर के बाद में हमारा सस योग जो है वो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलने लगेगा। यहाँ से आप यहाँ पर दृष्टि डाली तो हमारा मित्रों लगन भाव जो था वो खराब हो गया। आगे हम मित्रों बात करें, इन्होंने एक दृष्टि और डाली, वो कहाँ पर डाली? 7वीं दृष्टि। तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 मित्रों पराक्रम भाव में राहु और केतु की आपस में दृष्टि मिली तो ये सारे भाव खराब हो गए। ये सारे भावों पर थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा, इधर से इन्होंने घेर लिया और इधर से इन्होंने घेर लिया, दोनों तरफ से, क्योंकि एक सीधे सीधे बैठे थे और दोनों अच्छे भाग्य स्थान और पराक्रम भाव में बैठे थे। कुंभ राशि वालों को क्यों समस्या नहीं होती। अब इन्होंने हमारा जो है पराक्रम भाव, हमारे साहस को कम किया, वहाँ पर राहु पहले से ही विद्यमान थे, तो और ज़्यादा प्रबलता यानी कि ताकत राहु को और केतु को दोनों को मिल गई, जिससे और ज़्यादा जीवन में मित्रों और मुसीबतें जो हैं आप इस 15 महीनों के अंदर आप लोगों ने नोटिस की होंगी। अगली इनकी एक और दृष्टि है मित्रों, कौन सी दृष्टि? नवम दृष्टि। तो इन्होंने नवम दृष्टि कहाँ पर डाली? तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मित्रों हमारी जॉब, पढ़ाई लिखाई, संतान के प्रति रिश्ता मित्रों वो सबको ख़त्म करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर डाली तो हमारा आप लोगों ने देखा होगा कि पढ़ाई में बिल्कुल आप लोगों का मन नहीं कभी कभी लगता होगा, कभी कभी थोड़ा बहुत लग भी जाता होगा। अभी पीछे यानी मैं बात करूँ मई जून से पहले आप लोगों का जुलाई समझिए, आप जुलाई भी ले लीजिएगा, जुलाई से पहले आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं, बहुत कम, थोड़ा बहुत आपका पढ़ाई में मन लगता होगा, बहुत थोड़ा सा, जरा सा। अब मित्रों आगे क्या होने वाला है? अब ये ही राहु केतु 0-6 डिग्री में है, 0-6 डिग्री में है, और जब कोई ग्रह मित्रों 0-6 डिग्री में होता है तो वो सिर्फ 25% फल देता है। कितना देता है? 75%। अब ये 75% हमें फल देंगे और जीवन में हमारे क्या क्या बदलाव होगा मित्रों समझिए। कुंभ राशि के, अगर आपकी लगन कुंभ है या फिर चंद्र राशि कुंभ है या नाम राशि कुंभ है, अब ये जो है हमें 75% फल देंगे, 25% फल देंगे और 75% हमारे कार्य जो हैं वो संपूर्ण होंगे। यानी कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में टॉपिंग आपका आप देखेंगे, अगर आप जॉब वगैरह की तैयारी करेंगे तो आपको वहाँ पर पहले से ज़्यादा मार्क्स भी आएंगे और पहले से ज़्यादा आपका वहाँ पर, आप जैसे वहाँ पर मैं सीधा सीधा कहूँ, अब आपका ज्वाइन भी वहाँ से आपका तुरंत हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए। वहीं पर पढ़ाई, आपके पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लगेगा, परिवार के प्रति आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, खासकर संतान के प्रति आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा रहेगा। आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आपका देखेंगे कि आपका दिन दुगना रात चौगुना काम आगे बढ़ेगा। लगन में दृष्टि डाल रहे थे ये, अब मित्रों क्या होगा? लगन भाव साफ होगा, लगन भाव हमारा साफ हो जाएगा और लगन साफ हो जाएगी तो शारीरिक कष्ट परेशानी मित्रों, जो शारीरिक कष्ट परेशानी है वो हमारी शारीरिक कष्ट परेशानी, जैसे हम ही को हो गई भैया, वो आंखों में क्या इस समय चल रहा है, हाँ थोड़ा सा हमारा काम था, बाहर घूमने के लिए गए और कहते हैं कि शुभ समय पर निकले, शुभ समय पर, लेकिन परमात्मा की जो भक्ति करता है कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत कल शाम से थोड़ा दिक्कत थी। अब तो देखिए वीडियो भी बना रहे हैं, और क्योंकि मित्रों कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ समझता हूँ कि भगवान को भी दिक्कत झेलनी पड़ी, हम तुम हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो भगवान की पूजा आदि करता है तो उसे फारा नहीं लगता है, सुई लग के काम हो जाता है। मित्रों होनी को टाला नहीं जा सकता है, वो होनी बड़े रूप की होगी तो मित्रों छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में होकर कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट तो पहुँचा कर जाएगी, लेकिन कोई आपको हानि उससे नहीं होगी।
और मित्रों आगे हम आपको बताते चलें कि आगे क्या होने वाला है। आगे हमारा लगन भाव सही होगा तो हमारा शरीर बिल्कुल अच्छा रहेगा, शरीर हमारा बिल्कुल ही शरीर से मतलब स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर चेहरे का आपका जो चमक है, जो आपकी चमक है चेहरे की, वो आपकी वापस आएगी। कैरियर में आपका जो यहाँ पर माइंड भी सही रहेगा, माइंड भी आप अच्छा सोचेंगे, माइंड सही रहेगा मित्रों तो आपका काम में भी बहुत अच्छा मन लगेगा। और जब काम में मन लगेगा तो कर्ज भी निकटेगा, धन का आगमन भी होगा और मित्रों आपके जीवन में सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। तो मित्रों आपका उतना ही मन आपका अच्छा काम में लगेगा, आपके उतने ही कार्य आपके सही होंगे। तो लगन भाव हमारा सही करें अब हो जाएगा। तो मित्रों जीवन से जो आपका सोच मतलब माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, शारीरिक कष्ट परेशानी थी या घर में किसी को शारीरिक कष्ट परेशानी थी, वो आपकी दूर होगी। वहीं पर आपका पराक्रम भाव को देखेंगे तो साहस हमारा एकदम से मजबूत रहेगा। हम कोई काम को करेंगे तो चुटकियों में कर लेंगे, कहीं ना कहीं साहस हमारा बल आगे बढ़ेगा। और कंठ स्वर वाणी ये इसमें मिठास आएगी, बोलने का तरीका अच्छा होगा, ये सब कुछ अच्छा होगा तो आपका कैरियर क्यों नहीं अच्छा होगा, कैरियर तो ऑटोमेटिक अच्छा होगा। आगे मित्रों बताएं कि हमारी ये दृष्टि डाल रहे थे नवम दृष्टि कहाँ पर, पंचम भाव में। तो मित्रों पंचम भाव क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मित्रों तो कहीं ना कहीं अब हमारे पंचम भाव से इनकी दृष्टि हटेगी तो पंचम भाव हमारा साफ हो जाएगा। और क्या होगा हमारे साथ में मित्रों, पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा, संतान के प्रति रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रेम भाव भी होता है तो मित्रों पति पत्नी का प्रेम संबंध बहुत मधुर रहेगा। शादी से पहले वाला जो लोग प्रेम करते हैं उनका भी बहुत मधुर रहेगा। कोर्ट कचहरी मुकदमों से इनसे राहत मिलेगी क्योंकि ये भाग्य स्थान पर भी बैठे थे तो इस भाव को हमारा भाग्य साथ देगा। यहाँ से हटेंगे तो भाग्य साथ देगा तो कोर्ट कचहरी मुकदमा जो भी आपका दिक्कत परेशानी चल रही थी वो सारी आपकी दूर होंगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आपसे एक लाइक की कामना करते हैं, लाइक करके अवश्य जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।